कल मैंने पहली चीज बताई थी, सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन साथ में कर सकते हैं, तो हबड़ दबड़ मत करिए क्योंकि आपकी कोचिंग्स में जल्दी सिलेबस फरवरी एंड मिड मार्च तक खत्म होगा। यदि आप ड्रॉपर हैं, आपको दिसंबर तक खत्म करने की जरूरत नहीं, आप उनके साथ चलते रहिए और आपकी पकड़ अच्छी है तो साथ में रिवीजन के ऊपर ज्यादा टाइम देते जाइए। तो इसका मतलब हुआ सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन साथ में चलेगा। दूसरी चीज, रिवीजन के अंदर लिमिटेड टाइम ही मिलेगा रिवाइज करने के लिए। कम से कम अभी जब सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस बात की आदत डालें कि एक चैप्टर आधा से 1 घंटे में कैसे रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कौन सी चीजें यूज करनी है, कौन सी चीजें यूज नहीं करनी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, संडे को आपका टेस्ट है। मैं आप सब लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, आपका पहला एक्सपीरियंस रिवीजन का टेस्ट से पहले आपकी आदत होगी, अभी तक टेस्ट है मुंह उठा के पहुंच जाऊंगा। मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं, टेस्ट का परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। यदि आपको डर लगता है, आपको सेल्फ डाउट है, आपको लगता है आपकी औकात नहीं है, एक चीज जो आपको कॉन्फिडेंस देगी वो ये है कि आपने कोई जाके अच्छा सा टेस्ट लिखा और उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। इस संडे को ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, जिनके पास जंबो टेस्ट सीरीज है, आपको ये वाला टेस्ट लिखना है। इसी सिलेबस का टेस्ट अगले संडे को क्लासरूम में होगा, वाइटल टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट क्लासरूम के अंदर। तो क्यों रिवीजन करना जरूरी है? रिवीजन इसलिए करना जरूरी है कि आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे। तो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि यदि आप इस तरह से चलते हैं कि आपका एक तरफ सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, आपका एक तरफ सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है और आप कहते हैं कि फरवरी तक खत्म होगा, कोई बात नहीं, पर साथ में जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, है ना, इनका आप डेली कुछ कुछ रिवीजन टाइम देना चालू करेंगे, 1 से 2 घंटे। जैसे अगला मॉक टेस्ट आने वाला है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन 2-2 घंटे का रिवीजन कर लीजिए। फिर आपका संडे को अच्छा परफॉर्मेंस होगा, थोड़ा बहुत खराब हुआ वापस थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए अगले हफ्ते के लिए, जिससे आप एकदम परफेक्टली रेडी हो जाए। आपको समझ में आएगा कि सच में आपको सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन साथ में चलता रहेगा। ये आपका रिवीजन चल रहा है और ये आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है। आप लोग को ये बात मैंने कल समझाई थी, अभी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वाला पार्ट रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीशन भी चल रहा है, सिर्फ रिवीजन नहीं करना है, पढ़ाई भी करते रहनी है। तो दिन के अंदर ऐसे सोच लीजिए 7 से 8 घंटे जो आपका नॉर्मल सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, जो भी कोचिंग के अंदर, उसको फॉलो करना है। इसका मतलब उन्होंने पढ़ाया, आपने रिवाइज किया और उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। ये हमने 7 से 8-9 घंटे ये कर लिया, 2 घंटे हमें रिवीजन के लिए निकालने। और ये सोच लीजिए कि 200 क्वेश्चन 200 मिनट का जो टेस्ट है उसमें 10 से 15 घंटे का रिवीजन करना है। इस वाले संडे के टेस्ट में पहले 3 चैप्टर 12th के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के ये आ रहे हैं, यानी 9 चैप्टर्स आ रहे हैं। आप ऐसे सोच लीजिए कि 9 चैप्टर्स के लिए 9 से 10 घंटे का रिवीजन करेंगे। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज किया, जिससे ये बहाना ना हो मुझे तो सब कुछ आता था भूल गया। भाई सॉरी, ये फट्टे किसी और को देना, हमने रोका था आपको रिवीजन करने से, नहीं रोका था। आप रिवीजन कर सकते थे, प्लीज कर लीजिए, जिससे जब आपका असली स्कोर आया और आप पोस्टमार्टम करें तो उसमें रीजन ये ना हो कि मैं भूलने की वजह से अच्छा नहीं कर पाया। रिवीजन ये हो कि मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे अपने वीक एरिया फिक्स करना है, और आपको एग्जैक्टली वीक एरिया पता चलते हैं, उसके बाद आप उसे फिक्स कर लेंगे। तो मॉक टेस्ट है, उससे पहले रिवाइज किया, जिससे आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है। फिर टेस्ट दिया, टेस्ट में जो भी नंबर आए उससे फिर पोस्टमार्टम करके हमें पता चला हमें कौन से वीक एरिया फिक्स करने। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ राइटिंग टेस्टिंग। इट इज नॉट ओनली स्पीड एंड स्टैमिना, it is also finding out what your weak areas are, continuously finding out what your weak areas are and focusing your preparation on that। ठीक है, अब कौन सा मटेरियल यूज करना है रिवीजन के लिए? मेरे हिसाब से वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने हैं, समझ लीजिए, मेरे हिसाब से पूरी एनसीईआरटी वापस नहीं पढ़नी है। याद रखिएगा, आपके पास 1 आवर फॉर 1 चैप्टर, इसकी आदत डालनी है। बाद में आप आधा घंटे लेंगे एक चैप्टर का, क्विकली नोट्स पलटने, नोट्स पलट लीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी डाल दे रहा हूं, शुभांश सेन गुप्ता के और स्वयं शेखर त्रिपाठी के। शुभांश सेन गुप्ता का इस बार रैंक 1 है, स्वयं शेखर त्रिपाठी का पिछले साल रैंक 8 था, दोनों एम्स दिल्ली में। दोनों के शॉर्ट नोट्स नीट प्रैप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एमसीक्यूज वापस प्रैक्टिस नहीं करना है, आपके पास एक मिनी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है जिसमें 45 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, टारगेट बैच के अंदर। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, इसे यूज कर सकते हैं, है ना, इसे यूज कर सकते हैं। डीपीपी जनरेटर यूज कर सकते हैं यदि आपको स्पेसिफिक चीजों में तकलीफ है, उसको क्विकली 30 क्वेश्चन का डीपीपी जनरेट कर लिया। फ्लैश कार्ड्स,
फ्लैश कार्ड्स को कैसे यूज करना है, टारगेट बैच को कैसे, सारी चीजों को यूज करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देख लीजिए फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज करेंगे। फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप सारे जो फैक्ट्स है एक चैप्टर के पॉट पे बैठे हुए सुबह सुबह आधा घंटे में रिवाइज कर सकते हैं जब तक आप बाहर आएंगे। बिल्कुल आराम से बैठे रहिए। मैंने एक्चुअली इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, ओ बंटू क्या कर रहा है, पापा फ्लैश कार्ड रिवाइज कर रहा हूं, है ना, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फैक्ट शीट्स आप लोगों ने बनाई हुई है। स्पेसिफिक एनसीईआरटी की लाइन जो इंपॉर्टेंट है इस वाली यूनिट से, बायोलॉजी की रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, इसमें शर्मा सर ने लेस्ट वी फॉरगेट नाम का एक पीडीएफ जनरेट किया हुआ है, वो भी हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, उसको भी क्विकली रिवाइज कर लीजिए। यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी वेरी यूजफुल। बात सुनते रहिए प्लीज, मुझे आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए, प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे इस वाले टेस्ट के लिए, मुंह उठा के टेस्ट लिखने नहीं बैठ जाएंगे। ये वाला टेस्ट संडे को ऑनलाइन है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप अच्छी तरह रेडी हो। माइंड मैप्स, ये फॉर्मूला शीट्स हैं, ये भी हमने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर की अगर नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। और आपने क्वेश्चन जो बुकमार्क किए थे या फ्लैश कार्ड जो बुकमार्क किए थे, दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू रिवाइज। रिमेंबर, यू आर नॉट गोइंग टू गिव मोर देन 1 आवर पर चैप्टर। क्यों? क्योंकि हमें आदत डालनी है जल्दी से रिवाइज कैसे करते हैं, जल्दी से अपने आप को रिकॉल कैसे करते हैं। और एनीवेज आपके पास बहुत सारा टाइम देने के लिए होगा नहीं रिवीजन का, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन भी साथ में चल रहा है। तो फैंटम नहीं बनना कि खूब रिवाइज करूंगा, सारी चीज इधर उधर छोड़ के बैठ गए, बस इस मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ जाए। नहीं, गधाधारी भीम शांत। सिलेबस कंप्लीशन साथ में चल रहा है, साथ में रिवीजन साथ में करना है। रिवीजन साथ में करने का मतलब है मैक्सिमम एक दिन में 2 घंटे टाइप ही दे पाएंगे, और बाद में आपके पास वीक एरिया भी खूब सारे इकट्ठे होते जाएंगे, तो आपको मॉक टेस्ट के लिए रिवाइज भी करना है जो आने वाला है, और पहले जो वीक एरिया मिले उसके लिए भी रिवाइज करना है। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। क्विकली दिखा देता हूं ये मिनी क्वेश्चन बैंक कहां है। तो आप मेन्यू में आए, कोर्स कंटेंट में आए, और उसके बाद क्वेश्चंस में आए, है ना, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस। उसके बाद लेट्स से एक चैप्टर सेलेक्ट करते हैं जो इस वीक आ रहा है। चैप्टर आ रहा है लेट्स से फिजिक्स का, हमने सेलेक्ट किया करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सेलेक्ट कर लिया। अब जो क्वेश्चन सेट है उसमें ये वाला जो क्वेश्चन सेट है मिनी क्वेश्चन बैंक, है ना, इसको क्लिक कर लेते हैं। दिस विल कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। 43 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस है ना, इट विल कवर ऑल ऑफ द थिंग्स। आरसी सर्किट का ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको करना नहीं है क्योंकि वो ओल्ड एनसीईआरटी है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। होपफुली आप लोग को गाइस ये बात समझ में आ गई होगी। साधन सारे अवेलेबल है, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप साधनों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे करें। और आपके दिमाग में मैं 2 चीजें आज बैठाने की कोशिश कर रहा हूं। कल मैंने पहली चीज बैठाई थी, सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन साथ में कर सकते हैं, तो हबड़ दबड़ मत करिए, क्योंकि आपकी कोचिंग्स में जल्दी सिलेबस फरवरी एंड मिड मार्च तक खत्म होगा। यदि आप ड्रॉपर हैं, आपको दिसंबर तक खत्म करने की जरूरत नहीं, आप उनके साथ चलते रहिए। और आपकी पकड़ अच्छी है तो साथ में रिविजन के ऊपर ज्यादा टाइम देते जाइए। तो इसका मतलब हुआ सिलेबस कंप्लीशन और रिविजन साथ में चलेगा। दूसरी चीज, रिविजन के अंदर लिमिटेड टाइम ही मिलेगा रिवाइज करने के लिए। कम से कम अभी जब सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस बात की आदत डालें कि एक चैप्टर आधा से 1 घंटे में कैसे रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कौन सी चीजें यूज करनी है, कौन सी चीजें यूज नहीं करनी। वापस इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस कर दीजिए, आप बिना रिवीजन के मॉक टेस्ट नहीं लिखेंगे, हर हालत में रिवाइज करेंगे और आदत डालेंगे कि आधा से 1 घंटे में चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों।